अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड लीना नशे में होती है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। वो गलती से एक रूम में आ गई थी जिसमें हमारा मेल लीड मिस्टर साहब बैठा और ड्रिंक कर रहा था। जैसे पलट के खड़ा होता है वो एकदम से उसकी शर्ट फाड़ देती है। मुझे किसी ने नशा दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर साहब कहता है, मेरे बेड पे घुसने का नया तरीका, तुम टपकना चाहती हो क्या? लीना कहती है, मुझे बस इतना पता है कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं टपक जाऊंगी, और उसे खींच के किस करने लगी थी। एक गुंडा उसके अंदर जाने वाला था पर दूसरा वाला रोक देता है। तू पागल वगल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं है इसमें शहर का सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर जाओ है, वही लिविंग डेविल जो बहुत डेंजरस और रूथलेस है। अगर हमने उस डेविल मिस्टर जाओ से पंगा लिया तो फिर तो हमारा खेल खत्म। गुंडा कहता है, फिर हम जियावे को कब बोलेंगे? पहला उसे पकड़ के ले आता है, फिलहाल अपनी लाइफ बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर साहब उसकी किस्से एकदम हैरान दूर करता है बट वो उसकी बेल्ट खोलने लगी थी तो मिस्टर साहब पकड़ लेता है। लीना कहती, ये हालत तब भी मना कर रहे हो? लगता है तुमसे कुछ होता ही नहीं है, रहने दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। जैसे ही जाने लगी थी वो उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेता है और गर्दन पकड़ के कहता है, मुझसे फ्लर्ट करने के बाद अब तुम्हें कोई और चाहिए? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं। एंड उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। लीना रोक रही थी पर वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। उसे कच्चे चबाने लग जाता है। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ के उसको उल्टा करके दीवार से लगा दिया था और फिर से उसे किस करने लग जाता है तो लीना भी उसको किस करने लग गई थी। मिस्टर साहब उसे किस करता करते एक हाथ से गोदी में उठा लेता है और दोनों पैशनेट रोमांस करने लग गए थे। फिर मॉर्निंग में उसकी आइज खुलते हैरान, मैं किसी और लड़के के साथ सो गई, अब मैं क्या करूंगी? वो भी उठ जाता है तो हाथ घुसा लेता है तो कहती है, मुझे टच मत करो। तो मिस्टर साहब उसके ऊपर चढ़ जाता है, कल रात जब मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, मेरे साथ सोई, तब तो एटीट्यूड नहीं दिखा रही थी, अब क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो? वो कहती है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिस्टर साहब गुस्से में, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तब भी मुझे उकसाया? तो कहती है, कल रात बस एक्सीडेंट था, किसी ने मुझे नशा दिया था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम विक्टिम हो। वो कहता है, ऐसे बोल रही जैसे मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था। जो भी हो, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ तो मुझे दूसरा लड़का बनना पसंद नहीं है। अब जब तुम मेरे साथ सोई हो तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करके मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है, पागल हो गए हो क्या? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, हमें कोई इमोशंस नहीं है, तो शादी किस बात की? वो उसका हाथ पकड़ कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ सोई हो, बिना शादी के खत्म होने वाला नहीं है। तो कहती है, तुम तो पूरे साइको हो। उसे धक्का मार के दूर कर देती है। देन अपने कपड़े पहन के भागने लगी थी। मिस्टर साहब पीछे भाग के उसका हाथ पकड़ता है, भागने की हिम्मत मत करना, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है, मैं साइको से शादी नहीं करने वाली। उसको लात मार के भाग जाती है। पीछे से राइट हैंड चिल्लाता है, इतनी हिम्मत, हमारे माफिया बॉस से पंगा लिया, बॉडीगार्ड्स पकड़ो उसको। पीछे भागने लगा था बट मिस्टर साहब रोक देता है, मेरी मिसेस जाओ को डराओ मत। राइट हैंड हैरान, बॉस उस लड़की ने आपको इतने खरोच मारे हैं, इवन आपको किक भी किया है, आप उसको मिसेस साहब बनाना चाहते हो? आप तो शहर के रिचेस्ट मैन हो, सबसे डेंजरस भी, आपके पास इतना पैसा है, इतने हॉट एंड हैंडसम हो, आपके लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। मिस्टर साहब कहता, तुम्हें क्या पता, जिससे प्यार करते हैं उसी को तो मारते हैं। लात मारी है इसका मतलब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वरना मेरी जगह तुम्हें लात क्यों नहीं मारी? अब से उसको मैडम बोलो और आधे घंटे में मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जियावे यैन से पूछती, मैं बेटर हूँ या लीना? वो कहता, ऑफ कोर्स तुम हो, वो लीना तो मुझे किस तक नहीं करने देती। तो कहती है, उससे ब्रेकअप करके मेरे साथ हो जाओ। यैन कहता, मजाक मत करो, हम बस मजे करते हैं, शादी तो मैं लीना से करूंगा। जियावे कहती है, वो पुअर लड़की तो एक विलेजर है, तुम्हारे लायक नहीं है। यैन कहता, उसको बोल रही तुम खुद भी तो विलेजर हो। तो कहती है, मैं तो गू फैमिली की बेटी हूँ, वो कहाँ मेरा मुकाबला कर लेगी, वो तो पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना गुजारा करती है। यैन कहता है, लीना मेरे टाइप की है, तुम मुझसे मैच नहीं कर सकती। जियावे कहती है, पर अगर उसको हमारे अफेयर का पता चल गया तो तुमसे पक्का ब्रेकअप कर लेगी। तो यैन उसका हाथ पटक के मारता है, खबरदार लीना को बताया तो मैं तुम्हें टपका दूंगा, भूलो मत मेरे अंकल कौन है, शहर के डेंजरस लिविंग डेविल मिस्टर जाओ। तो कहती, जब देखो अपने अंकल का नाम लेते रहते हो, तुम दोनों तो सेम घर के भी नहीं हो, तुम्हारे डैड बस जाओ फैमिली के डॉक्टर बेटे हैं। तो वो उसका गला पकड़ लेता है, एक शब्द भी और बोला ना ये टपका दूंगा। जियावे सोचती है, एक बार उसकी इज्जत लूट जाए फिर तो तुम भी उसे छोड़ दोगे। पीछे से लीना के उसको वास मारती है तो यैन उसको धमकी देके चाहता है, खबरदार लीना को इस बारे में कुछ बताया तो, और भाग के जाके छुप गया था। पर लीना के जियावे के थपड़ा मारती है, कल रात क्लास डिनर में तुमने मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था और मेरी इज्जत उठवा रही थी।
जियावे कहती है, मुझ पे क्यों शक कर रही हो, किसी और ने किया होगा। लीना कहती है, प्रे कर कि मुझे तेरे खिलाफ कोई प्रूफ न मिल जाए, वरना मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। वहाँ यैन को छुपा देख जियावे जानबूझ के पूछती है, तो क्या कल रात तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी? लीना कहती है, अगर करी होती ना तो आज तू यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। और सोचती है जियावे को पता नहीं लगने दे सकती, वरना मेरा मजाक उड़ाएगी। और रही बात यैन की, उसको मैं बाद में बता दूंगी। जियावे पूछते, अच्छा फिर तूने नशा कंट्रोल कैसे किया? तो कहती है, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल गई थी लड़के ढूंढने नहीं। उसके जाते ही याना की पूछता है, तुमने उसको नशा दिया था? तो कहती, नहीं तो, वो इतनी सुंदर है, उसके पीछे तो और लोग भी पड़े हैं। शैन कहता, सही कहा, बहुत ज्यादा सुंदर है वो। अब तो मुझे उससे जल्दी शादी करनी पड़ेगी। घर पे डिनर पे लेके जाऊंगा, आज तो मेरे अंकल भी आने वाले हैं। फिर उसको बुलाता है, क्या तुम कल रात की वजह से अभी तक गुस्सा हो? तुमने मुझे बुलाया था पर मैं एक जरूरी काम की वजह से आ नहीं पाया। सोचता है, कल रात तो मैं जियावे के साथ मजे कर रहा था। लीना बताने वाली थी कि कल रात तुम नहीं आए तभी तो मेरा किसी और के साथ, बट उससे पहले बोल पड़ता है कि हाँ मेरी गलती, मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली ने पार्टी रखी, चलो। वो हैरान थी, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना? अचानक से, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है। तो कहता है, तुम्हें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं, मैंने सब देख लिया। वो कहती, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल मुझे किसी नशा दिया था, फिर उसके बाद से पहले कहता है, और फिर तुम हॉस्पिटल चली गई। मुझे पता है तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना, किसी और लड़के के पास थोड़ी ना गई होगी, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल ही गई होगी। वो कहती है, पर वो उसे कार में बैठा के ले जाता है। इधर सारे बॉडीगार्ड्स निकल के लाइन में लग जाते हैं और फिर मिस्टर साव कार से निकलता है। राइट हैंड आके उसको लीना की फाइल देता है कि लीना गू फैमिली की बेटी है, पर उसके पेरेंट्स उसकी बजाय दूसरों को फेवर करते हैं एंड इवन उसको कॉलेज भी नहीं जाने देते, इसलिए वो अपनी स्कॉलरशिप के बेस पे स्टडी कर रही है। अपने खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करती है। मिस्टर साव कहता, पता करो वो कहाँ पे है। फैमिली पार्टी के बाद सीधा जाके इस इंस्पायरिंग टफ गर्ल से शादी करूंगा। और साव विला में चलने लगा था। यैन की मॉम कहती है, ये तो पुअर विलेजर गर्ल है। ग्रैंडपा कहते हैं, विलेज के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? वो बताती, मेरे पेरेंट्स और छोटा भाई और एक सिस्टर भी। तभी आवाज आती, मिस्टर साव आने वाले हैं। यैन उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर लेता है, मेरे अंकल आने वाले हैं। जैसे मिस्टर साव की एंट्री होती है, दोनों एक दूसरे को देख के एकदम हैरान। मिस्टर साव पूछता है, ये? तो पता चलता है कि ये तो यैन की गर्लफ्रेंड है। राइडन पीछे से आता हुआ टकरा जाता है, सॉरी बॉस, पर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जैसे लीना को देखता तो कहता, बॉस ये तो वही है। मिस्टर साव वाज लाइक, शट अप। राइट हैंड सोचता है, कल रात ये लड़की माफिया बॉस के बेड में थी और आज यैन की बाहों में है। यैन कहता है, ये मेरे अंकल हैं और शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर साव। लीना के तो होश उड़ गए थे। मेरा कल रात जिसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ वो मेरे बॉयफ्रेंड का अंकल निकला। यैन कहता, चुपचाप क्यों खड़ी हो, अंकल बोलो इनको। जैसी वो अंकल बोलने वाली थी, जल्दी खाना खाते हैं, फिर मुझे कुछ काम है। सारी साव फैमिली वाले खाना खाने के लिए बैठने लगे थे। यैन कहते, चलो हम भी खाते हैं। वो कहती है, मुझे तुम्हारे अंकल थोड़ा अजीब लग रहे हैं। वो कहता, हाँ मेरे अंकल को लड़कियां पसंद नहीं है, वो सारी लड़कों के साथ ही खड़ूस बिहेव करते हैं। और टेबल पे ले आया था। राइट हैंड कहता, यहाँ बैठिए। वो मिस्टर जाओ के पास वाली चेयर थी। यैन कहता, मेरे साथ बैठ जाओ। जैसे वो दूसरी वाली चेयर पे बैठने लगी थी, मिस्टर जाओ गुस्से से ग्लास पटकता है, क्यों मेरे पास वाली चेयर पे कांटे लगे हैं कि वो यहाँ नहीं बैठ सकती। यैन कहता, अंकल मेरा वो मतलब नहीं था, लीना बहुत शर्मीली है ना। मिस्टर साव कहता है, ये स्ट्रेंजर से शर्मीली है? अच्छा, मुझे तो याद है कि, पर उससे पहले लीना बैठ जाती है। अगर मैं नहीं बैठती तो पता नहीं साई को कुछ रात का बक ना दे। यैन पूछता, अंकल आपको क्या याद आया? मिस्टर साव कहता, राइट हैंड, मेरी कार में से वाइन की बोतल लेके आना। यैन लीना को खाना दे रहा था। जेलस मिस्टर साव पूछता है, क्या तुम्हारा इसे शादी करने का प्लान है? वो हाँ करता है, बट उसकी मॉम कहती है, ये अभी सिर्फ डेट कर रहे हैं, शादी की कोई प्लानिंग नहीं है। यैन कहता, मॉम मैं इसको शादी के लिए तो मिलवाने लेके आया हूँ। मॉम कहते, तुम बहुत यंग हो, इतनी जल्दी क्या है? शादी करनी है तो किसी अच्छे घराने की लड़की से करो, तुम तो उस गू फैमिली की बेटी के क्लोज फ्रेंड हो ना। तो इशारा करता, मॉम ये मत बोलो। ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर साहब देख लो, तुम्हारा नेफ्यू भी शादी करने चला है, पता नहीं तुम कब शादी करोगे। यैन के डैड कहते हैं, जब मैं तुम्हारी एज का था ना, मेरा बेटा यैन एलिमेंट्री स्कूल में भी जाने लगा था। मिस्टर साहब कहता, सच बताऊं तो मैं किसी का बाहर वाला मिस्ट्रेस हूँ, अगर उसका बॉयफ्रेंड टपकेगा तब जाके मेरा प्रमोशन होगा। सब लोग हैरान, मिस्ट्रेस किसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें मिस्ट्रेस बनाया? तो वो लीना की तरफ देखने लगता है। वो सोचती है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? यैन पूछता है, अंकल बताओ तो सही कौन सी ब्यूटी है, क्या पता हम भी उससे मिल लें। तो कहता है, लीना। सब लोग उसको देखने लगते हैं। यैन पूछता है, तुम दोनों? तो कहती है, झूठ बोल रहा है। मॉम कहती है, तुम जाओ फैमिली की इज्जत के साथ खेल रही हो। लीना टेबल के नीचे से उसको नोचते हुए इशारे कर रही थी, तो वो भी उसका हाथ टच करने लग जाता और कहता है, इसने गलती से मेरे पैर पे पैर रख दिया था, मैंने सिर्फ इसलिए इसका नाम लिया, ऐसे छप चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम कहती, कुछ नहीं, मुझे लगा कि ये टू टाइमर है। सिर्फ राइट हैंड को दिख रहा था।
टेबल के नीचे से मिस्टर साहु उसके हाथ को टच कर रहा है। यान को शक होता है, क्या सच में इसके इस पे पैर रखा गया। टेबल के नीचे झांक के देखता है तो उन्होंने पहले हाथ दूर कर लिए थे और कहता है मेरे अंकल को जोमोफोबिया है, उनको किसी और के क्लोज होना पसंद नहीं है। लीना उठ के वॉशरूम जाती है। उस डेविल ने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी मिस्टर साहु अंदर आ जाता है, अपनी टाई खोलता उसके पास आने लगा था। डरने लगी, तुम अंदर कैसे आए। जैसे भागने वाली होती है वो उसकी गर्दन पकड़ के वापस खींच लेता है एंड उसको जबरदस्ती किस करने लगा था। वो एकदम हैरान उसको दूर करती है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या, छोड़ो मुझे। मिस्टर साहु का तुम्हें डर नहीं है, बाकी लोग हमें देख लेंगे। तो ठीक है फिर चिल्लाओ और तेज। वो पूछती आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो एक हाथ से उसे गोदी में उठा लेता है और सिंक पे बैठा के आता है, मैं तुम्हें प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था और तुम मेरे नेफ्यू के साथ फैमिली से मिलने आ गई। वो कहती मुझे नहीं पता था तुम यान के अंकल हो, अगर पता होता कभी नहीं आती, चाहे फिर टपका ही देते। तो कहता पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और अब मुझे भाव नहीं दे रही हो। और उसकी मुंडी पकड़ लेता है, बताओ मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँ। बाहर से यान उसको आवाज मारने लगता है। वो उसको दूर करने लगी थी बट वो और ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो कहती हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है, कहीं वो हमें देख ना ले। मिस्टर साहु कहता अगर देख लिया तो फिर क्या हो गया। यान पूछता क्या तुम अंदर हो और सोचता है कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। बटलर्स कहता है इस वॉशरूम की दूसरी की ला दो। मिस्टर साहु क्लोज होकर लीना किस करने वाला था बट वो हाथ रख के उसका मुंह बंद कर देती है। यान को आवाज मार कहती है मेरे पेट में थोड़ी सी खराबी है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें मेडिसिन ला के दूं। तो कहती नहीं तुम जाओ, जब ठीक हो जाऊंगी आ जाऊंगी। यान जैसे ही हाँ करता है मिस्टर साहु लीना को बुरी तरह से किस करने लग जाता है। लीना उसको उठा रही थी बट वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। उसे बहुत जोर जोर से किस कर रहा था और इस हफ्ता तफरी में उससे कुछ गिर के टूट जाता है। आवाज सुन यान पूछता है लीना जवाब तो तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर साहु उसको फिर से किस करने लगा था तो दूर कर कहती आखिर तुम्हें चाहिए क्या। मिस्टर साहु कहता उससे ब्रेकअप कर लो और मुझसे शादी कर लो। वो कहती मैं नहीं कर सकती। तो वो उसके लिप्स को खाने लग जाता है। यान से कंट्रोल नहीं होता और वो लात मार के गेट तोड़ देता है, जबकि अंदर किस करने पे लगे हुए थे। बट जैसे वो अंदर आता है वहाँ पे सिर्फ लीना थी। हाथ पकड़ पूछता है क्या हुआ था। वो कहते कुछ नहीं, गलती से बॉटल गिर गई। तो कहता है डरा ही दिया, मैं साफ करवा दूंगा। तुम्हारा पेट ठीक तो है ना, मेडिसिन मंगवाऊं। तो कहती है अब मैं ठीक हूँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रही हूँ तो चलती हूँ। तो कहता है मैं छोड़ाऊंगा, पकड़ के लेके जाने लगा था बट उसकी मॉम रोक के कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया है, आलतू फालतू लोगों के लिए अपनी इमेज खराब मत करो। लीना कहती है मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जैसी बाहर आती है मिस्टर साहु कहता है मुझसे शादी करना यान से शादी करने से ज्यादा बेटर है। मेरी मॉम ही नहीं है फिर तुम्हें कोई भी परेशान करने वाली सासू माँ ही नहीं होगी। वो इग्नोर कर जाने लगी तो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है। भागो मत, सिविल ब्यूरो चलते हैं। वो दूर होकर उसको थपड़ा मार देती है, मैं नहीं चाहूंगी। वो कहता है पर तुमने प्रॉमिस किया था। तो कहती है मैंने सिर्फ यान से ब्रेकअप करने का प्रॉमिस किया है, तुमसे शादी करने का प्रॉमिस नहीं किया। और चली जाती है। राइटन कहता माफी बॉस, आजकल फोर्स लव वाला स्टाइल चलता नहीं है। वो कहता स्टाइल हो या ना हो मुझे बस इतना पता है इस प्यार में जिसको फोर्स किया जा रहा है वो मैं हूँ। राइटन भी सोचने लग जाता है इतना लंबा चौड़ा तकड़ा आदमी, इसको फोर्स किया जा रहा है। मिस्टर साहब पूछता है क्या हुआ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। तो कहता नहीं नहीं मुझे तो एकदम विश्वास है, पर यकीन नहीं हो रहा। मैडम जितनी छोटी सी है इतनी डोमिनेटिंग है। मिस्टर साहब कहता वो इसलिए डोमिनेटिंग है क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है ना, और खबरदार उसके बारे में कुछ बोला तो। राइट हैंड कहता बॉस कंपनी वापस चलते हैं, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। मिस्टर साहब कहता छोटे मोटे कामों के लिए मुझे परेशान मत करो, मैं उसके साथ शादी तो करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लीना काम कर रही थी, उसकी मॉम कॉल आता है, तेरे भाई को 2000 के शूज बाय करने हैं, जल्दी पैसे भेज। वो कहती ऐसे कौन से शूज है इतने महंगे हैं। मॉम कहती बोला ना चुपचाप पैसे भेज। वो कहती मैंने ऑलरेडी अपने पिछले मंथ की सारी सैलरी भेज दी थी, मुझे अपने कॉलेज की फीस भी भरनी है। मॉम कहती तू इतने पैसे भी नहीं दे सकती और तुझे स्कूल जाने की जरूरत है। हमारे गाँव के गुंडे वैंग की तुझ पे नजर है, बोल रहा तुझसे शादी करने के बदले काफी पैसे देगा, तो गाँव में आके शादी कर ले। वो कहती है मेरी कंपनी में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, अगर मैंने अच्छा डिजाइन बनाया मुझे बोनस तो मिलेगा, साथ में परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी, तब आपको पैसे भेज दूंगी। इतने में उसकी कलीग बताती है कि एक क्लाइंट तुम्हारे काम से बड़ा इम्प्रेस है, अब तो तुम्हें पक्का फुल टाइम जॉब मिलेगी। बट मैनेजर लीना का प्रमोशन करने के बजाय किसी और लड़की का प्रमोशन कर देता है जो उसको चुम्मियां दे रही थी। जैसे लीना देखती एकदम हैरान, ये तो मेरे डिजाइन हैं। कलीग कहती हाँ इसके हैं, तो इस लिंक ही कैसे बन गए। लिंक कहती मैनेजर ने बोला मेरे हैं तो मतलब मेरे हो गए। लीना कहती बड़ी बेशर्म हो, खुलेआम ही चोरी कर रही हो। बाकी सारे एम्प्लॉयज कहते हैं हमने तो ना कुछ देखा ना हमने सुना, और भाग जाते हैं। लिंक कहते देखा यहाँ पे सिर्फ मैनेजर की चलती है जिसको मैंने पटा के रख रखा है, पर लीना ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, अब मैं तुम दोनों की रिपोर्ट करूंगी। तो दोनों मिलकर उसको बुली करने लगे थे, तभी बॉडीगार्ड्स भाग के आके लाइन में लग जाते हैं और मिस्टर साहु की एंट्री होती है। जैसे उसे धक्का मारते हैं मिस्टर साहु से टकरा चाहती है, वो उसे पकड़ लेता है। दोनों इतना क्लोज उसको देखने लग जाती है।
मैनेजर कहता सॉरी बॉस, विलेजर लड़की आपसे टकराई, मैं भी इसको ठिकाना खाता हूँ। बट मिस्टर साओ पहले उसको लात मार के भड़का देता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिसेस साओ की इंसल्ट करने की? वो लोग हैरान, ये विलेजर गर्ल मिसेस साओ है, और पैरों में गिर के माफी मांगने लगे थे। प्लीज हमें चांस दे दो। मिस्टर साओ उसका फेस पकड़ लेता है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुमको बुली करने की? तो कहती है इन लोगों ने मेरा डिजाइन चुराया और मेरे बोनस के पैसे भी चुरा लिए। तो कहता है मैं हूं ना तुम्हारे बैकअप के लिए, बताओ सब कैसे हैंडल करूं? वो कहते हैं मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए। मिस्टर साओ कहता सिर्फ इतना ही? तो कहती हाँ मुझे परमानेंट पोजीशन में चाहिए। तो कहता है मिसेस साओ तुम खुद की वैल्यू नहीं कर रही या मेरी वैल्यू नहीं कर रही? प्यार से सलाह था, कोई नहीं इनको सबक सिखाऊंगा। राइट हैंड को ऑर्डर देता है 2 मिनट में इनकी कंपनी एक्वायर करके मिसेस साओ के नाम पे ट्रांसफर कर दो। वो हैरान थे। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है, जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें लेने पड़ेगा। राइट हैंड कहता बॉस काम हो गया, अब से मैडम इस कंपनी की बॉस है। वो कहती बोला ना मुझे नहीं चाहिए, पर राइट हैंड चेयर रखता है एंड वो उसको बैठा देता है, तुम ऑलरेडी इस कंपनी की सीईओ, तो बताओ इन नमूनों के साथ क्या करना है? लिंक कहती है बॉस मुझे ये सब इस मैनेजर ने करने को बोला था, मैनेजर उसको थप्पड़ मार के आता है, इसने मुझे पटाया था, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर साहब क्लोज होके आता है, क्या हुआ तुम्हारा दिल पिघल रहा है क्या? वो कहती नहीं, भले मैं विलेज से हूँ पर कभी किसी का काम चुराती नहीं हूँ, अपने हाथों से मेहनत करके कमाती हूँ। उस लिंक को तो फायर कर देती है। और मैनेजर तुमने कांड बहुत बार किए होंगे ना कितने एम्प्लॉयज के साथ। उसे फायर करने के साथ साथ उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी कर देती है। वो रोता है मिसेस साओ मुझे जेल नहीं जाना। मिस्टर साओ कहता है ठिकाना लगा दो इनको। तो बॉडीगार्ड्स उन्हें खींच के ले जाते हैं। मिस्टर साओ क्लोज कहता है ये मामला तो निपट गया, अब हमारे मामले की बारी है। वो खड़ी होकर पूछती है कौन सा मामला तुम्हारा? तो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। ऑफ कोर्स शादी का। वो कहती है आज मैं भूली हुई, तुमने मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, पर शादी नहीं हो सकती। तो पूछता क्यों? उस जियान की वजह से? क्या तुम्हें अभी पछतावा हो रहा है? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती? उसे दूर करके कहती है मुझे पछतावा नहीं हो रहा, और यान को ब्रेकअप का मैसेज करके उसको दिखाती है। वो उसे एकदम से हक्का लेता है, ठीक है अब हम शादी कर सकते हैं। दूर करने लगी थी पर मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। मिस्टर साहब कहता उस रात तो हम बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्या इतना जानना काफी नहीं है? एंड उसके फोरहेड पे किस करता है। गुस्सा मत हो, मुझे पता तुम्हें मेरे किस बारे में जानना है। एंड उसकी चुटकी बजाते बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। एक कहता है मैं मिस्टर साओ का पर्सनल लॉयर हूँ, और फिर क्या मिस्टर साओ का पूरा इंट्रोडक्शन देने लगा था कि मिस्टर साओ की हाइट 6 फुट 2 इंच है, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ना ही कोई बैड हैबिट है, बॉडी एकदम हेल्दी है, और ये रही बॉस की मेडिकल रिपोर्ट, और ये रही बॉस के सारे डिग्रीज के सर्टिफिकेट्स। मिस्टर साओ को 28 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। यही नहीं, बॉस को फेंसिंग, ताइक्वांडो, शूटिंग, इन सब गेम्स में बॉस ने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। और रही बात काम की, तो मिस्टर साओ साओ ग्रुप के सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं है बल्कि जाओ फैमिली के हेड भी हैं। शहर की 80% कंपनी सारी इन्हीं के नाम पे हैं। एकदम रियल रिचेस्ट मैन है। इवन मिस्टर साओ का फॉरेन में भी बिजनेस चल रहा है, और बॉस ने अपनी 8 कंपनीज आपके नाम पे कर दी हैं। फ्रेंड के तो होश उड़ जाते हैं। मिस्टर साओ कहता है अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गई हो ना, तो चलो सिविल ब्यूरो में रेस्पेक्ट लेने चलते हैं। बट वो गुस्से सब कुछ टेबल पे रख देती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राइट हैंड कहता बड़ी आसान फरामोश है। मिस्टर साओ कहता है मिसेस साओ के साथ बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया, आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो कहती है क्योंकि हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर साओ कहते हैं ये तो बहुत आसान है, और उसे उठा के अपने कंधे पे टांग लेता है। तो कहती है क्या करो, छोड़ो मुझे। तो कहता है घर जाके फीलिंग्स बनाएंगे। उसे उठा के अपने विला में ले आया था और बेड पे पटक देता है। जैसे उठ के भागने वाली थी, फिर से उसे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो पीछे कोने लगती, उसकी लात पकड़ के खींच लेता है, मुंडी पकड़ के कहता है भागने की कोशिश कर रही हो? तो कहती है तुम्हारा गलती से किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो जाए और वो तुमसे बार बार चिपके, क्या तुम भागोगे नहीं? वो कहता मैं नहीं भागूंगा, बल्कि मैं तो उसको साथ में और कई बार सोने के लिए बोलूंगा। एंड उसको किस करने लग जाता है। वो रोक रही थी तो जबरदस्ती किस करता, उसके हाथ ऊपर कर देता है। तो कहते ठीक है मैं भी ऐसे नाटक करूंगी जैसे मुझे कोई कुत्ता चिपट रहा हो। मिस्टर साहब कहते तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ? वो कहते अगर फोर्स नहीं करना फिर यहाँ पे क्यों लाए हो? तो कहता है फीलिंग्स बनाने के लिए। मैंने सुना है फीलिंग्स साथ में सोने से आती हैं, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं फोर्स लव करूंगा। राइट हैंड कुछ बताने के लिए अंदर आता है, जैसे देखता है आइस बंद करके गेट पिछाता है। बॉस डिनर रेडी है। तो मिस्टर साहब खड़ा होकर हाथ आगे करता है, बट वो बिना हाथ पकड़े उठ के चली जाती है। पर फिर इतना सारा खाना देख के हैरान थी और कहती है इतनी सारी डिशेस सिर्फ हम दोनों के लिए? तो कहता मुझे पता नहीं था ना तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने सारी डिशेस ही बनवा ली हैं। वो कहती है पर ये बहुत ज्यादा खाना है। तो कहता है देखो ना तुम कितनी पतली हो रही हो, थोड़ा ज्यादा खाया करो। वो सोचती थी मुश्किल से मुझे घर पे लेके आया आपने, और मेरे साथ फोर्स करने के बजाय
मुझे इतना सारा खाना खिला रहा है, शायद ही मेरे साथ काफी अच्छा है। इतने में उसको ग्रैंडपा कॉल आता है। पिछली बार तुमने बोला था तुम किसी के लवर बन चुके हो, उसका कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें प्रमोशन मिल गया? राइट हैंड तो ये सुन के अपनी हंसी कंट्रोल करता है। लीना भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मिस्टर साव कहता है उसने बोला कि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं पागल है क्या? उसको 2-3 बार घर ले आया, उसके साथ बहुत बार सोचा, फिर देखते कैसे फीलिंग्स नहीं आती। तब तक सोता चावे जब तक फीलिंग्स नहीं आवे। तेरे इतने सारे मसल्स हैं, उनको वेस्ट क्यों कर रहा है? लीना को तो खांसी आने लग जाती है। मिस्टर साव उसको हैंकी निकाल के देता है। ग्रैंडपा कहते हैं यही मौका है, अच्छे चांस मार ले, वरना अगर वो दोबारा शादी करेगी ना तुझे चांस नहीं मिलेगा। फोन काट के कहता है चिंता मत करो, मैं बहुत सिविलाइज्ड हूँ, अपने ग्रैंडपा की तरह रफ नहीं करूंगा। रात में पूछती क्या मुझे सच में यहाँ पे सोना पड़ेगा? वो कहता और नहीं तो क्या, फिर हमें फीलिंग्स कैसे आएंगे और हमारी शादी कैसे होगी? वो कहती है पर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तो उसे खींच के अपने ऊपर गिरा लेता है और हक कर लिया था, अगर तुम सच में चाहती हो मैं कुछ ना करूं तो बस चुपचाप सोती रहो, वो सब मत बोलो जिससे मुझे गुस्सा आए। पर वो उसे फेस टर्न करती है तो पीछे से हक कर लेता है। टली एंड ड्रिंक करता हुआ कहता है मैंने लीना के साथ इतना अच्छे से बिहेव किया, तब भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया। उसे पक्का इन्फीरियर फील हो रहा होगा, सोच रही होगी कि वो मेरे लायक नहीं है, तो कल जाके उसको मनाऊंगा। जियावी को कॉल आता है गुस्से में कि उसको कंपनी से निकाला, ऊपर से बॉस बन गई है। मैनेजर कहता है वो मिसेस साव बन गई है, तो गुस्से में ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मिस्टर साव को जानती भी नहीं है और किसी कॉल करती है। मिस्टर साव उठ के देखता है ये कहाँ भाग गई। राइट हैंड कहता है मैडम को उनके विलेज से कॉल आया था, शायद उनके घर पे कुछ हुआ है। मिस्टर साव कहता है घर पे गई है, फिर तो सही है, तुम गिफ्ट्स रेडी करो, मैं शादी का प्रपोजल लेके जाऊंगा। मॉम ने लीना को डैड की चोट लगने का बहाना मार के घर बुला लिया था, रियल में तो वो लोग जबरदस्ती उसकी बैंक के साथ शादी करवाना चाहते थे। उसका भाई कहता है जल्दी इसको मोटे मोटे बच्चे दे दे, तभी हमको मोटी रकम मिलेगी। वो रोने लग जाती है, आप लोग पैसों के लिए मुझे बेच रहे हो, मैं आप लोगों की बेटी हूँ भी या नहीं? तो कहते हैं हमारी बेटी है तभी तो रिपे करना पड़ेगा। वो वैंग बदतमीजी करता है, उसको थप्पड़ मार देती है, तो वो भी उल्टा उसके मार देता है। तो सॉन्ग फैमिली वाले लीना को पकड़ लेते हैं। वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था और डैड उनकी वीडियो बना रहा होता है। बाहर विलेज वालों ने भीड़ लगा ली थी, ये सॉन्ग फैमिली वाले कितने गिरे हुए हैं, बेचारे लीना के साथ ये सब कर रहे हैं। तभी वहाँ पे लग्जरी कार देख के हैरान, ये तो सिर्फ टीवी पे देखी है तो मिलियंस की है। उनमें से बॉडीगार्ड्स निकल के लाइन में लग जाते हैं, लगता है कोई बिग शॉट है। मिस्टर साहब राइट हैंड के साथ आता है, पूछते हैं लीना कहाँ रहती है? वो कहते हैं लीना को जल्दी जाके बचाओ। लीना की आवाज सुन भाग के अंदर आता है, उस वैन को थपड़ा मार के उड़का दिया था। लीना एकदम डर गई थी। डैड कहता कौन हो तुम लोग, मेरे घर में घुस आए? मिस्टर साहब कहता है ये मैं हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। जैसे वो उसको देखती है हक कर लेती है, तो उसको सहलाता है जिसने भी तुम्हें हर्ट किया मैं उनको बख्शने नहीं वाला। राइट हैंड के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स आके सबको पकड़ लेते हैं। मिस्टर साहब पूछता बताओ हुआ क्या? मैं तुम्हारा बदला लूंगा। वो बताती पैसों के लिए जबरदस्ती शादी करा रहे थे। मॉम कहती तभी तो शादी को मना कर रही, तेरा बाहर चक्कर चल रहा है। विलेजर्स कहते हैं ये तो लग्जरी कार से आया है। सॉन्ग फैमिली वाले कहते हैं हमें क्या पता कार रियल है या फेक है। राइट हैंड कहता है बॉस शादी का रिश्ता लेके आए हैं। उसके ताली बिछाते ही बॉडीगार्ड्स सारे सूटकेस खोल देते हैं, तो उन सबकी आंखें फैल गई थी। विलेजर्स तो खुद हैरान थे, इतनी एक्सपेंसिव चीजें तो हमने आज तक नहीं देखी। सॉन्ग फैमिली वाले खुश होने लग जाते हैं, अरे वाह हम तो मालूमाल हो गए। छोटा भाई कहता है अब से तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। मिस्टर साहब कहता है सब कुछ तुम्हारा है और अब से तुम मेरी मिसेस ना हो, तुम लोग इसके बारे में सोचना भी मत। तो बॉडीगार्ड सब कुछ वापस ले जाते हैं। मॉम कहती है मैं पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने एक अमीरज़ादा ढूंढ लिया है, फिर हम तुम्हारी वैंग से शादी क्यों करवाते। ये सॉन्ग फैमिली वालों ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी जल्दी रंग बदलते हैं। वो कहती है अब तुम लोगों को याद आया मैं तुम्हारी बेटी हूँ, पहले इस जानवर के साथ मिलकर मुझे बुली करवा रहे थे। तो कहते हम तेरी भलाई के लिए कर रहे थे, आखिर हमने तुझे पाला है। तो कहती है घंटा पाला है, अगर पड़ोस की ग्रैंडमा ने मेरी हेल्प ना की होती ना, तुम लोग तो मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ते। कोई नहीं, अगर तुम लोग मुझे लव नहीं करते तो मैं भी तुम्हें लव नहीं करूंगी, अब से रिश्ते तोड़ते हैं। तो कहते हैं हमसे रिश्ता तोड़ोगी, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और सोचते हैं रिच सन इन लॉ है, हम इतने सारे पैसों को हाथ से नहीं छाने देंगे। और एक्टिंग करने लग जाते हैं कि हम लोग तो फैमिली है ना। छोटा भाई कहता है मुझे रिश्ता नहीं तोड़ना, ब्रदर इन लॉ तो मुझे बहुत सारी महंगी चीज दिलवाएगा। तो कहती है तुम लोग कितने ज्यादा गैर गुजरे हो। मिस्टर साहब कहता है इन जानवरों पर टाइम वेस्ट मत करो, मेरा लॉयर आके सब देख लेगा। राइट हैंड अगर ये साइन करने से मना करे ना तो पता है ना इनके साथ क्या करना है। राइट हैंड मुक्का बनाते हुए कहता है बॉस अच्छे से पता है। एक विलेजर आके बताते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा बेहोश हो गई, तो भाग के आती है एंड वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं। ग्रैंडमा को ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत थी, वरना उनकी लाइफ रिस्क में होगी। चिगड़ने लगी थी, पकड़ लेता है कि अभी के अभी ग्रैंडमा की सर्जरी का इंतजाम करो, वो भी बेस्ट डॉक्टर्स। लीना रोते कहती है मेरे पेरेंट्स जब मुझे मारते थे बचपन में तो हमेशा ग्रैंडमा मेरे साथ देती थी,
वो मुझे खाना भी नहीं देते थे, ग्रैंडमा मुझे खाना खिलाती थी। सर्दियों मुझे घर से बाहर निकाल देते थे, ग्रैंडमा मुझे पनाह देती थी। मैं कुछ भी हो जाए मुझे उनको बचाना है। चिंता मत करो, प्रॉमिस करती हूँ ग्रैंडमा के मेडिकल बिल्स के पैसे मैं तुम्हें पे कर दूंगी। वो पेमेंट करके कहता है पैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हैरान होकर जीरोस काउंट करने लग जाती है। तुमने मुझे 1 बिलियन को ट्रांसफर कर दिए। तो उसे कमर से पकड़ के कहता है क्योंकि मेरे साथ होते तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही तो है, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। राइट हैंड से आके पूछता है बेस्ट डॉक्टर्स आ गए। वो कहता है डॉक्टर्स तो आ गए हैं पर वो यैन भी आ गया। मिस्टर चाओ जैसे देखता है यैन लीना के साथ गुस्से में। राइट हैंड सोचता है लगता है अब तो खून की नदियां बहेंगी। यैन कहता मुझे पता तुम्हारे लिए ग्रैंडमा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। दूर कर कहते तुम्हें घर जाना चाहिए, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता पर मुझे ब्रेकअप नहीं करना, सब कुछ ठीक तो था, फिर अचानक से क्या हो गया, और ऊपर से तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। आखिर बताओ तो सही हुआ क्या। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी मिस्टर साओ गेट खोल के वहाँ पे आ जाता है, उनके हाथ पकड़े पे घूरता है, वो हाथ छुड़ा लेती है। सोचती ऐसे को लग रहा है जैसे मैं चीट करते हुए पकड़ी गई हूँ। मिस्टर साओ पूछता तुम यहाँ पे कैसे। तो कहता है ये बिना एक्सप्लेन किए मुझसे ब्रेकअप कर रही थी, इसको मेरे फ्रेंड ने देख लिया हॉस्पिटल में तो मैं यहाँ आ गया। मिस्टर साओ चैन के सांस लेता अच्छा हुआ लीना ने इसको कॉल करके नहीं बुलाया। यैन पूछता अंकल पर आप यहाँ पे कर रहे हो, कहीं आप दोनों घूरने लगता है। इससे पहले मिस्टर साओ कुछ बताता है कि हम दोनों में, पर लीना बीच में उसको बॉटल पकड़ा देती है। मिस्टर साओ क्या कोइंसिडेंस है। राइट हैंड सोचता है लगता मामला गर्म हो रहा है, फाइटिंग के लिए तैयार हो जाऊं। पर मिस्टर साओ कहता है हाँ कोइंसिडेंस ही है, बॉटल लेके चले जाता है। राइट हैंड वाज लाइक क्या बॉस बिना फाइट के चले गए। पीछे आके पूछता आप ऐसे क्यों आ गए, मुझे लगा आप यैन के सामने रिलेशन रिवेल कर दोगे। तो ब्लश करने लग जाता है, उसने अंकल के बजाय मुझे मिस्टर साओ बुलाया, बिल्कुल कपल जैसा साउंड कर रहा है। राइट हैंड के तो होश उड़ गए थे, बॉस तो सच में प्यार में पगला गए। जैसे वो दोनों बाहर आते हैं ये दोनों अंदर छुप जाते हैं। तो कहती कितनी बार कहा मुझे परेशान मत करो, बट वो हाथ पकड़ लेता मुझे ब्रेकअप नहीं करना, पर वो उसको बाहर निकाल के गेट बंद कर लेती अंदर से। यैन बाहर चिल्लाता मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारे ग्रैंडमा के लिए अच्छे डॉक्टर ढूंढ के लाता हूँ। राइट हैंड कहता बॉस आपको गुस्सा नहीं आ रहा। मिस्टर साओ कहता है कम से कम लीना ने उसको बाहर तो फेंक दिया, वो भी खाली हाथ, पर मुझे तो बॉटल दे के भेजा है, इससे प्रूव होता है कि वो मुझसे प्यार करती है। राइट हैंड वाज लाइक ड्रामास में लॉजिक का कोई काम नहीं है। फिर उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, पर यैन को उसका साथ दे के मिस्टर साओ को गुस्सा आ रहा था। राइट हैंड से कहता है ये यैन जियावी के काफी क्लोज है, तो ये कोई मामूली फ्रेंड्स तो नहीं होंगे, जाओ जाके पता करो। जियावी गुस्से में ये यैन उस लीना के साथ हॉस्पिटल गया है, कॉल करती है तुमने तो बोला था तुम उस जियावी की शादी वैंग से करवाओगे। मॉम कहती है हमने तो सब अरेंज कर दिया था, पर एक बहुत ही अल्ट्रा रिच इंसान आया मिस्टर साओ नाम का, बोल रहा था लीना उसकी मिसेस जाओ है, एक तो उसको लेके गया साथ में हमें पीट के भी गया और उससे हमारा रिश्ता तोड़वा दिया। जियावी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर साहब तो शहर का रिचेस्ट मैन है, भला उस लीना के उससे लेने देना, तुम लोगों ने गलत सुन लिया होगा, अब उस लीना की शादी कराने के लिए कोई और ढूंढो। वो कहती है पर हमें उस मिस्टर साहब से डर लगता है। तो कहती है गू फैमिली और जाओ फैमिली वाले फ्रेंड्स हैं, अगर उस लीना की सच में जाओ फैमिली से शादी हो गई ना तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। और खुद भाग के हॉस्पिटल में यैन से मिलने आ जाती है, उसको टच करने लगी थी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तो वो उसे खींच के अंदर ले जाता है। पागल हो गई हो क्या, यहाँ पे लीना भी है, अगर उसने देख लिया तो कहती है हाँ उसको पता नहीं चलेगा, पर मैंने सच में तुम्हें इन दिनों बहुत मिस किया, क्या तुमने नहीं किया। वो भी कहता है हाँ बहुत किया है, अपने कपड़े निकालने लग जाते तो चलो यहीं पे करते हैं। कहता है कितनी फ्लर्टी है, उसको वहीं चिपकने लग जाता है। आवाजें सुन के लीना जैसी गेट खोलती है तो ये देख के एकदम हैरान। यैन कहता तुम मुझे कितना अच्छे से खुश करना चाहती हो। वो कहती हाँ हम कितने टाइम से साथ में हैं, तो मुझे कैसे नहीं आता होगा, मैं उस लीना से बेटर हूँ ना। तो कहता हाँ तुम तो इसमें माहिर हो, उस दिन मैं लीना के पास इसलिए नहीं छा पाया क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी में डूबा हुआ था। लीना तो एकदम हैरान थी, ये दोनों मिलकर मुझे इतने टाइम से धोखा दे रहे हैं। पीछे कोने लगी थी, मिस्टर साहब पीछे से पकड़ लेता है क्या हुआ पार्टी चल रही है। वो कहती काय की पार्टी। तो कहता है जब भी तुम खुश होती हो पार्टी होगी ना। तो उसे पकड़ के दिखाता है शादी से पहले चीटिंग पकड़ी गई, इस बात पे खुश होना चाहिए ना, तो पार्टी तो बनती है। तो कहती है फिलहाल मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है। जाने लगी थी तो पकड़ के खींच लेता है क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती। वो कहती है मैं किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती, अब तो मेरी फैमिली भी नहीं है, बदला कैसे लूंगी। तो सलाता वो कहता है मुझसे शादी कर लो, मेरी मिसेस साहब बन जाओ और यैन की लिटिल आंटी बन जाना, उससे बड़ी बन के तुम जितना मर्जी उसको सबक सिखा सकती हो और मैं तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो कहती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना ही मैं बदले के लिए तुम्हें टूल की तरह यूज करूंगी। मिस्टर साहब कहता है मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ ना, मैं तुम्हारा बदले के लिए टूल बनना चाहता हूँ, बस तुम मेरे मिसेस साहब बनने के लिए हाँ कर दो। अगर तुम्हें किसी को टपकाना भी होगा ना तभी मैं तुम्हारा हथियार बन जाऊंगा, और अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो मैं तुम्हारे बदले जेल चला जाऊंगा। तो वो मना कर चलने लगी थी। तो कहता अच्छे सोच लो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
फिर जब वो खाना खा रही थी उसको फिर से मॉम कॉल आता है, तेरी विलेज के एक पागल के साथ शादी तय हो गई है। लीना कहती है आप अब भी नहीं सुधरी? तो कहती है मुझे जियावी ने बताया है तेरा मिस्टर साहब से ब्रेकअप हो गया है। लीना कहती है अपनी बेटी के बजाय बाहर वालों को साथ दे रही हो। फोन काट के रोने लगी थी तो मिस्टर साहब उसको हैंकी देता है। वो उसे देखने लग जाती है तो खुद घुटनों पर बैठ के उसके आंसू साफ करने लग जाता है। किस बात से इतना परेशान हो बताओ मुझे, मैं अभी सबको ठिकाना लगा देता हूँ। वो कहती तुमने बोला था ना पहले तुम मेरे लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए हो, क्या वो अब भी वैलिड है? वो कहता वो तो हमेशा वैलिड है, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। तो कहती है मुझे मंजूर है, चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर साहब हाथ आगे करता है, पूछती कहाँ चलना है? वो उसका हाथ पकड़ के लेके चलने लगा था सिविल ब्यूरो। तो कहती इतनी जल्दी, पर मैं अपना आईडी नहीं लेके आई। तो कहता है वो तो मैं राइट हैंड से मंगवा लूंगा और उसे पकड़ के ले जाता है। देन दोनों मेरे सर्टिफिकेट लेके जैसे बाहर आते हैं बॉडीगार्ड्स भाग के लाइंस में लग जाते हैं। पॉपर्स बचाते हुए वो डर जाती है तो हक्का लेता है। राइट हैंड कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस जाओ। सब उनको शादी की बधाइयां देते हैं बट मिस्टर साहब राइट हैंड के पिछवाड़े पे लात मार देता है, मेरी वाइफ को डरा दिया। तो कहता है सॉरी बॉस। मैडम को उनका मेकअप और हेयर्स कराने ले चलते हैं। वो हैरान थी मतलब। तो कहता है आपको नहीं पता बॉस ने आपके लिए पार्टी रखी है, अनाउंस करेंगे। वो पूछती है ग्रैंडमा का क्या? तो कहता है उनको बेस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आएंगी। उसको सहलाता है तुमने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, अब तुम्हारे रेस्ट की बारी है। वो कहती है पर मैं कभी किसी पार्टी में नहीं गई हूँ, मुझे डर है तुम्हें एम्बेरस करवाऊंगी और अगर तुमने पब्लिक में अनाउंस किया जब उनको पता चलेगा मैं विलेजर हूँ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मिस्टर साहब कहता फिर क्या होगा, विलेज से है तो तुम कितनी स्ट्रॉन्ग काइंड और कैपेबल हो, उन लोगों से तो कई गुना बेटर हो। और अनाउंस करता है किसी ने अगर पीठ पीछे मेरी वाइफ के बारे में बातें की तो मैं उनकी जीभ उखेड़ दूंगा। मेरी मिसेस साहब किसी की बात करने का टॉपिक नहीं है। यान कॉल करता है मेरे अंकल ने पार्टी रखी मेरे साथ चलना, बट वो मना करती तो पूछता है फिर हम कब मिलेंगे? मिस्टर साहब इशारा करता तो कहती है जल्दी मिलेंगे। पार्टी में जियावे आके यान पे ट्राई मारने लगती है। वो कहता है अगर लीना ने देख लिया तो कहती चिंता मत करो, उस विलेजर की इस पार्टी में आने की औकात नहीं है। कहता ठीक है तुम आज पार्टी मेरी पार्टनर बन जाओ। तो आज अंकल मिसेस साहब से मिलवाएंगे, उन्हें ऑफेंड मत कर देना। जैसे मिस्टर साहब की लीना के साथ एंट्री होती है उनके होश उड़ जाते हैं। लोग कहते हैं मिस्टर साहब की वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। ये अंजा कहता है तुम अंकल के साथ क्या कर रही हो, अपनी तरफ करने लगा था बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मुझे टच मत करो। जियाविया कहती है तुम जैसे विलेजर की आने की हिम्मत भी कैसे हो गई, क्या तुम मिस्टर साहब पर ट्राई मार के अमीर होना चाहती हो? लोग लीना को गलत बोलने लगे थे तो मिस्टर साहब उसके बाल पकड़ के खींच लेता है। अगर मेरी मिसेस साहब मुझसे चिपकना चाहती है तो मैं तो इससे खुश होऊंगा, तुम बाहर वाली होती कौन हो बीच में भौंकने वाली। ये कहता है अंकल आप मजाक कर रहे हो ना, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मिसेस साहब कैसे हो गई? तो मिस्टर साहब पूरी पार्टी में अनाउंस करता है ये मेरी वाइफ है लीना और मिसेस जाओ। ये से ब्रेकअप के बाद ही हम दोनों ने शादी की है, तो खबरदार अगर किसी ने गॉसिप की तो मैं उसकी जीभ काट दूंगा। सब डर के मारे बोलती बंद कर लेते हैं। ये कहता है तुम दोनों का अफेयर चल रहा है मेरी पीठ पीछे, तभी मुझसे ब्रेकअप किया है ना ताकि तुम मेरे अंकल को पटा सको। मिस्टर साहब गुस्से में उसके गुस्सा मारने वाला था पर लीना रोक देती है। वो कहता अभी प्रोटेक्ट कर रही है उसको, तो कहती इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मेरा मुंह है तो मैं सच बता सकती हूँ और सबको सच बताती है। पहले यैन ने जियावी के साथ मिलकर मुझ पे चीट किया। यैन हाथ पकड़ के माफी मांगना चाहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसने बस मुझे पटाया था। तो उसके थपड़ा मार देती है, अब क्या तुम्हारे अफेयर की पूरी हिस्ट्री निकालूं? तो कहता मुझे जितना मर्जी मार लो पर मेरे साथ तो चाहो, पर वो हाथ छुड़ा लेती है। जिस दिन मुझे नशा दिया गया था मैंने तुझे कॉल किया पर तू मेरे साथ आने के बजाय इस जियावी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। और कान में कहती है तो मैं भी तेरे अंकल के साथ सो गई। मिस्टर साहब से कमर से पकड़ के आता है और उसी रात से मैं अपनी वाइफ का एडिक्टेड हो गया। लीना कहती नेफ्यू क्या हाल है, और सोचती है जियावी ने मुझे नशा दिया था पर मेरे पास प्रूफ ही नहीं है। तभी ग्रैंडपा खुश होके आते हैं तो लीना मेरी डॉटर इन लॉ है। वो कहती है हेलो ग्रैंडपा। तो कहते हैं आप भी मुझे ग्रैंडपा बोल रही हो, डैड बोलो। और उनकी ताली बिछाती वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरी सा लेके आ जाते हैं। ये सब और जाओ ग्रुप के 10% शेयर सबसे तुम्हारे हैं। लोग कहते हैं जाओ ग्रुप के 10% शेयर्स तो बिलियंस के होंगे, जाओ फैमिली तो अपनी डॉटर इन लॉ को स्पॉइल कर रही है। लीना मना कर रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने इस नालायक से शादी की, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, वरना रिच और हॉट एंड हैंडसम होने के अलावा ये किसी काम का नहीं है। उसकी हंसी निकल जाती है, अब से तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहना। यान कहता है ग्रैंडपा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अंकल ने मुझसे चुरा ली। ग्रैंडपा कहते हैं तू है इसी के लायक, जब ट्रेजर को संभाल के रख पाएगा कोई और तो लेके जाएगा ना। यान कुछ बोलने वाला था बट उसके मॉम डैड उसे पकड़ के ले जाते हैं। जो लोग उन दोनों को शादी कांग्रेचुलेशन करते हैं मिस्टर साहब उनके साथ कोऑपरेट करने को बोल देता है। तो सब लोग उनको शादी की गुड विशेस देने लगे थे। तो कहता है ठीक है सबके साथ ही पार्टनरशिप करूंगा। रात में वो कपड़े तैयार बना रही थी
मिस्टर साओ आके उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मिसेस साओ, मैंने तुम्हें अपनी हाउसकीपर बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की है। वो पूछते बताओ तो क्या करना है, तो उसके लिप्स को टच करता हुआ कहता है आज हमारी शादी हुई है तो रात को हमारी वेडिंग नाइट है ना, और किस करने लगा था। पर वो रोक देती है, मुझे नहीं करना। जाने लगी थी, हाथ पकड़ के खींच लेता है। मिसेस जाओ, तुम कितनी नॉटी होती जा रही हो, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। एंड उसे किस करने लग जाता है। वो उसके मार रही थी तो किस करता करता बेड पे गिरा लेता है। वो भागने लगती है, फिर से पकड़ लेता है, देन जोर से किस करने लग जाता है। वो सोचती अब तो हमारी शादी भी हो गई है तो अब मैं बहाना बना के इसको मना नहीं कर सकती, तो क्या करूं। बट वो किस करता करता अचानक से रुक जाता है। तो पूछती है तुम आगे। तो कहता है मिसेस साओ, कोई भी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं। प्यार से चलाता है, आराम से सो जाओ। वो पूछती है और तुम्हारा क्या। इनफैक्ट मिस्टर साहब को फिजिकल रिएक्शन हो रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो कहता है मैं अभी कोल्ड शावर लेके आता हूँ। तो सोचती है कितना ज्यादा ओवर बियरिंग है, पर फिर भी मेरे साथ इतना अच्छा है, मेरे लिए फिर भी कंट्रोल कर रहा है, इवन मेरे रिस्पेक्ट भी करता है। मॉर्निंग में उसको हाथ पकड़ के लेके आता है। ग्रैंडपा कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लो। वो यान के मॉम डैड कहती है हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर इन लॉ। और यान की मॉम मुंह बना रही थी, मेरे बेटे की छोड़ी हुई आके स्टेटस में मेरे इक्वल होना चाहती है। यान कहता बड़ी बेशर्म हो। वो कहता अपनी आंटी से तमीज से बात करो, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो तुम्हारा मुंह सिल दूंगा, और जिससे कोई प्रॉब्लम है मैं उसे बाहर फेंक सकता हूँ। लीना के लिए चेयर पीछे करता तो बैठ जाती है, खुद उसके पास बैठ कर उसको चूस देता है। यान सोचता मैं मानता ही नहीं हूँ कि तुम्हें अभी तक मेरे लिए फीलिंग्स नहीं होंगी। टेबल के नीचे से उसको टच करने लगा था, उसका कुल्ला उछाता है। तो पूछता है क्या हुआ। वो कहती कुछ नहीं। मिस्टर साहब उसको खाना देने लगता है। यान सोचता है तो तुम्हें अब भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और तुम्हें डर है अंकल को पता न चल जाए। जैसे वो खाने लगी थी फिर से टच करने लगता है, तो जानबूझ के अपनी फॉक गिरा देती है, और फॉक उठाने के बहाने वो फॉक उसके पैर में घुसा देती है। यान चिल्ला पड़ता है। पूछते क्या हुआ। तो कहता कुछ नहीं। मिस्टर साहब पूछता है इस फॉक पे ब्लड क्यों लगा है। मेड मिसेस साहब को दूसरी फॉक ला दो। वो कहती थैंक यू। यान उस मेड को मार रहा था। तुमने वो ब्लडी फॉक मेरे रूम में रखी। रोती बताती मिस्टर साहब ने ऑर्डर दिया था। जैसे दोबारा मारने वाला था, लीना के उसको बचा लेती है। अपना गुस्सा इनोसेंट लोगों मत उतारो, इससे तुम और गवार लगते हो। मेड सूप में मेडिसिन डालने वाली थी पर फेंक के रोने लग जाती है। लीना के उसको पकड़ाती है तो कहती है उसने मेरी बेटी की लाइफ की धमकी दी है कि मैं आपके खाने में नशा मिला दूं। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसने दुनिया भी नहीं देखी। वो पूछते फिर तुमने किया क्यों नहीं। तो कहती क्योंकि सुबह आपने मेरी जान बचाई थी। लीना कहती कोई बात नहीं, मिला दो। वो कहती नहीं, अगर मिलाया तो वो यान आपका फायदा उठा लेगा। लीना कहती उसको मैं हैंडल कर लूंगी, पहले अपनी बेटी की लाइफ बचाओ। डिनर के टाइम पे ग्रैंडपा नॉरिशिंग सूप मंगवाते हैं। यान कहते जल्दी पियो वरना ठंडा हो जाएगा। ग्रैंडपा भी पीने को बोल रहे थे। जैसी पीती यान हंसता है, पर लीना की उससे हालत खराब होने लगी थी। उसको बहुत हॉट फील हो रहा था, पानी पीती है। यान कहता है अंकल तो डिनर मीटिंग में बिजी हैं, मैं लीना को आज अपना बना लूंगा। अंदर आ जाता है। वो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे अंकल के रूम में आने की, अगर उनको पता चला तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तो कहता है अंकल तो अभी बुड्ढों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें तो अभी काफी टाइम लगेगा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो कहती खबरदार मुझे टच किया तो कहता है फिर तुम किससे टच करवाना चाहती हो, मेरे अंकल से। जब हम डेट कर रहे थे तब तो मुझे कभी किस तक नहीं करने दिया। वो चिल्लाने लगती तो कहता कोई फायदा नहीं है, मैंने सारे नौकरों को यहाँ से भेज दिया है। बदतमीजी करने लग जाता है तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। मिस्टर साहब गुस्से से उसे उठा देता है, मेरी वाइफ को बुली करेगा, और घूसा मार के भड़का दिया था। वो हक कर लेती फाइनली तुम वापस आ गए, मैं पूरा डर गई थी। और सोचती है भले मिस्टर साहब बहुत डेंजरस है पर इसकी बाहों में कितना सेफ फील होता है। वो कहता डरो मत, मैं हूँ ना, इसने तुम्हें कहाँ पे हर्ट किया। तो कहती कहीं नहीं, तुम टाइम पे आ गए। तो अपना ब्लेजर उतार के उसको उड़ा देता है। पहले इस कचरे को ठिकाना खाता हूँ, एंड उसके फोरहेड पे किस करता है। यान दोबारा उठता है, उसको फिर से थपड़ा मार के जमीन पे पटक देता है। यान कहता है अंकल आपकी तो मीटिंग चल रही थी। वो कहता अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता तेरे कांड का, लात मार के भड़का देता है। इनफैक्ट लीना ने मिस्टर साहब को पहले मैसेज करके बता दिया था। इतने में बाकी सब भी अच्छा आते हैं। यान कहता प्लीज मेरी जान बचा लो अंकल, मुझे टपका देंगे। मिस्टर साहब ने उसके ऊपर पैर रख दिया था। तो कहता है ये लीना मुझे पहले फंसा रही थी। मॉम कहती हाँ इसने मेरे बेटे को फंसाया होगा। लीना कहती तुम गधी हो क्या, अगर मुझे यान को पटाना होता तो मैं मिस्टर साहब से शादी क्यों करती। मॉम कहती है क्योंकि मिस्टर साहब यान से ज्यादा रिच और पावरफुल है, इसलिए तुमने उससे शादी की और मेरे बेटे को भूल नहीं पा रही होगी। लीना कहती तुम्हारे कचरे बेटे मुझे नशा दिया, वो तो मेरा हस्बैंड अच्छा बचाने आ गया। मिस्टर साहब तो इस बात से खुश हो रहा था मुझे हस्बैंड बोला। राइट हैंड वाज लाइक बॉस, अभी प्यार में पागल होने का टाइम नहीं है। मिस्टर साहब होश में आके कहता है इन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो वाइफ। बॉडीगार्ड्स मेड को पकड़ के लाते हैं एंड वो सबको सच बता देती है। ग्रैंडपा कहते हैं मेड मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने ऐसी हरकत की। वो कहती मैं भी नहीं करना चाहती थी पर यान ने मुझे बहुत मारा।
ऊपर से मेरी बेटी का नाम लेके ब्लैकमेल किया। यान कहता है आप एक मेड की बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर साहब सबको सिस्टर फुटेज दिखा देता है। यान के मॉम डैड कहते हैं प्लीज हमारे बेटे को बख्श दो, हम इसको सबक सिखाएंगे। बट मिस्टर साहब उसको और मार रहा था। तो डैड ग्रैंडपा के सामने घुटनों पर आ चाहते हैं, मैंने आपकी जान बचाई थी, प्लीज मेरे बेटे को बख्श दो। ग्रैंडपा कुछ बोलने वाले तो कहता है इसने आपकी जान बचाई थी, मेरी नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं बस लास्ट बार बख्श दो, उसके बाद मैं इन सबको फौरन भेज दूंगा। वो कहते हैं आप हमें बाहर निकाल रहे हैं, हमें फौरन नहीं जाना। ग्रैंडपा कहते हैं जब यान के जख्म भर जाएंगे तुम लोगों को फौरन भेज दूंगा। तो वो यान को उठा के ले चाहते हैं। मिस्टर साहब पूछता है लीना क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं, तुम ठीक तो हो ना। मेड कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं नशा नहीं दिया था क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ आपके साथ। वो पूछते हैं फिर मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा था। मेड कहती है वो मैंने आपको वैसा वाला सूप दिया था ना, शर्मा के भाग जाती है। मिस्टर साहब से पकड़ लेता है, राइट हैंड को इशारा करता तो वो भाग गया था। लीना कहता है वो सूप पीने के बाद तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो तुम मेरे साथ फोर्स लव करोगी ना। उसे पकड़ के आती है फोर्स लव करने के लिए पहली बार किसी को तो एक्साइटेड होते देखा है। तो कहता है भले फोर्स लव है पर तुम्हारा हस्बैंड इसके लिए हमेशा रेडी है। एंड किस करने के लिए क्लोज होने लगा था। तो कहती है मुझे शावर लेना, अंदर भाग जाती है। वॉशरूम में आके नर्वस होती है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, क्या मुझे सच में मिस्टर साहब से प्यार हो गया। मिस्टर साहब आसमान के पूछते बताओ मुझ पे कब फोर्स लव करोगी। वो कहती जब करना होगा बता दूंगी। तो कहता है मैं तो उसके लिए हमेशा रेडी हूँ। वो ब्लश करने लग जाती है, मुझे पता है। जियावी फिर से यान को पटाने आती है बट वो गला पकड़ के उसको बाहर पटक देता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता मिस्टर साहब लीना से ऑब्सेस्ड हो गया है। सोचती है सिर्फ एक बार उसके साथ सोने से एडिक्टेड हो गया, लगता है मिस्टर साहब ने कभी बेटर ट्राई नहीं किया है। जब मेरे साथ सोएगा ना तब तो उस लीना को भूल ही जाएगा। लीना के मॉम डैड उसको जबरदस्ती लेके जाने लगे थे तो बॉडीगार्ड्स आके उन्हें पकड़ लेते हैं। राइट हैंड आके पूछता है मैडम आप ठीक तो हो ना। वो कहती मैं तो ठीक हूँ पर तुम लोग यहाँ कैसे। तो कहता है बॉस ने हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, चिंता मत करिए बॉस यहाँ पे आते ही होंगे। मिस्टर साहब एकदम से कार से आता है, आते उसको पकड़ के देखने लगा था तुम्हें हर्ट कहाँ किया है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो कहता है तुम लोग मेरी पिछली वार्निंग भूल गए हो क्या। बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है इनके हाथ पैर तोड़ दो। तो राइट हैंड अपना शूज उतार के डैड के मुंह में घुस देता है क्योंकि वो छबड़ छबड़ किए जा रहा था। मिस्टर साहब लीना से कहता है तुम अपनी आंखें गंदी मत करो इन कचरों को देख के। एंड उसको पकड़ के ले जाता है एंड उसे अकड़ के उसके फोरहेड पे किस करता है। बट जियावी देख के चिढ़ रही थी और फिर मिस्टर साहब के खाने में कुछ मिला देती है। मिस्टर साहब कॉल करता है मैं कुछ ज़्यादा टल्ली हो गया हूँ। जैसे रूम में जाता है तो यान वेटर से उसका रूम कार्ड मांगती है। वेटर डर रहा था कि नशे की बात अलग थी पर इसमें तो मिस्टर साहब मुझे टपका ही डालेंगे। वो उसे क्रेडिट कार्ड दे देती है, एक बार रूम कार्ड दे दो फिर तो मैं ही मिसेस साहब बन जाऊंगी, जो मैं बोलूंगी वही रूल होगा और ये पूरा होटल ही तुम्हारे नाम पे करवा दूंगी। तो वो भी लालच में आके दे देता है। जैसे वो अंदर जाती बाहर से लॉक कर देता है। जैसे जियावी अंदर आती है मिस्टर साहब बॉटल फोड़ देता है कि वो एकदम डर गई थी। फिर टूटी बॉटल लेकर उसके पास आने लगा था तो डरती हुई चिल्लाने लग जाती जल्दी गेट खोलो। बट उसने खुद ही उस वेटर को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम गेट मत खोलना, इसलिए वो भी पूरा ताला लगा के चला जाता है। जियावी चिल्ला रही थी कोई मेरी जान बचाओ। मिस्टर साहब उसकी गर्दन पे टूटे हुए कांच रख देता है। मुझे फंसाने की हिम्मत की तो मुझे लगा तुम टपकने के लिए तैयार हो। वो कहती है मैं तुम्हें फंसा नहीं रही, मैं बस चाहती तुम कुछ अच्छा ट्राई करो। और उसके पास आने लग जाती है। मैं उस लीना से कई गुना बेटर हूँ और घुटनों पर बैठ के उसकी बेल्ट खोलने लगी थी बट वो उसकी गर्दन में बॉटल रख के उसको उठा देता है। मैं अपनी वाइफ के अलावा कभी किसी को भाव नहीं देता। तो कहती है प्रॉमिस करती हूँ प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। मिस्टर साहब कहता है ले पहले मेरी एंटीडोट को कॉल कर। वो हैरान थी एंटीडोट। तो कहता है मतलब मेरी मिसेस जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो तुझे टपका दूंगा। लीना जैसी कॉल उठाती है जियावी कहती है जल्दी से उस होटल के रूम में पहुंचो, मैंने मिस्टर साहब को नशा दिया है, अगर तुम नहीं आई वो मुझे टपका देगा। खुद अपने बंदों को कॉल करता है कि इस नमूने को यहाँ से ले जाओ। लीना भाग के आती है। मिस्टर साहब सोफे पड़ा था तो पूछती तुम ठीक तो हो ना। उसे एकदम से उठा के अपने ऊपर बैठा लेता है, फेस पकड़ के आता है मिसेस जाओ मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। उसके फोरहेड पे किस करता है। उस नमूने ने मुझे नशा दिया है। वो कहती मुझे पता है। वो कहता है फिर भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत की, तुम्हें डर नहीं है मैं तुम्हें एंटीडोट की तरह यूज करूंगा। तो उसका फेस पकड़ के आती है मिस्टर साहब अब मुझे डर नहीं लगता, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। सोचती है हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता आया है पर आज मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। वो पूछता है मेरी हेल्प करना चाहती हो, तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या है। तो कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड उसको किस करने लग जाती है। वो बहुत ही पैशनेटली उसको किस कर रही थी तो मिस्टर साहब उसे किसिंग करने लग जाता है। किसिंग करता करता उसे गोदी में उठा लेता है, फिर उसको उठा के किस करता करता उल्टा उसको सोफे पे गिरा देता है एंड खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। अपना ब्लेजर और टाई उतार के फेंक देता है एंड उसको किसिंग करने लग गया था।
फिर वो अपनी कमर पकड़ के बैठी थी तो पानी देता है कि अभी दर्द हो रहा है, ये तुम्हारे मेडिसिन लगाऊं। वो कहती जरूरत नहीं है और सोचती है अगर मैंने इसको दोबारा मेडिसिन लगाने दी तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा और मेरी कमर टूट के हाथ में आ जाएगी। मिस्टर साउ उसकी मुंडी पकड़ के कहता है अब जब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, पर वो उसके लिप्स पे हाथ रख के रोक देती है। तो कहता है ठीक है नहीं करूंगा दोबारा, मैं तो बस छेड़ रहा था। फिर सही से बैठ के ऑर्डर देता है नमूनी को पेश किया जाए। राइट हैंड और बॉडीगार्ड्स उस वेटर और नमूनी को पीट के लेके आते हैं। हर बार की तरह ज़ियावे यहाँ भी झूठ बोलने लग जाती है। उस वेटर का नाम लगा रही थी कि मैं तो रिच फैमिली से हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, पर वेटर उसकी पोल खोल देता है। यकीन नहीं हो रहा तो मेरी पॉकेट में इसका क्रेडिट कार्ड पड़ा है। मिस्टर साउ ज़ियावे को टपकाने का ऑर्डर देता है, पर तभी वहाँ पे गू फैमिली वाले आ गए थे। मिस्टर गू और मिसेस गू उसको बचाने लग जाते हैं। हमारी बेटी से गलती हो गई, पेरेंट्स होने के नाते हम इसको सबक सिखाएंगे, चाहे इसके बदले हमारी जान ले लो, पर हमारी बेटी को बख्श दो। लीना सोचती है कि इसके पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार हो गए, और एक मेरे पेरेंट्स हैं जो अपने फायदे के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे थे। मिस्टर साउ कहता है तुम लोगों नमूनी बेटी मेरी इज्जत लूटने वाली थी, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे मेरी वाइफ आ गई। गू फैमिली वाले कहते हैं मिस्टर साहब आप जो बोलेंगे हम कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी बेटी की जान बख्श दो। लीना कहती है 1 बिलियन। मिस्टर साहब धीरे से कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ 1 बिलियन की बर्थडे का है? लीना कहती है मेरी बात तो पहले पूरी होने दो, और कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस ज़ियावे के नाम पे जितनी प्रॉपर्टी सब वापस ले लो ताकि दोबारा ऐसी हरकतें ना करें। वो कुछ बोलने वाली थी पर मॉम उसका मुंह बंद कर कहती है ठीक है हम ज़ियावे के नाम की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देंगे। मिस्टर साहब उसका हाथ पकड़ लेता है। गू फैमिली वाले पूछते हैं कुछ और, तो राइट हैंड से पूछती है कि ज़ाओ फैमिली और गू फैमिली में कोई कॉपरेशन चल रहा है? राइट हैंड कहता है हाँ एक 3 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वो कहती है अभी कभी वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाए। ज़ियावे कहती है तू जैसे विलेजर अपने आप को समझती क्या है? तो ज़ाओ कहता है लगता तुम्हारी बेटी की जबान को ज्यादा चलती है, कटवानी पड़ेगी। डैड कहते नहीं हम अभी प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, और माफी मांग के ज़ियावे को पकड़ के ले जाते हैं। लीना उस वेटर को भी फायर कर देती है, इवन पूरी इंडस्ट्री से ब्लॉक कर दिया था ताकि वो पैसों के लिए दोबारा किसी लड़की को हर्ट ना कर पाए। राइट हैंड कहता मैडम आपने तो कमाल कर दिया, इतनी बहादुर हो गई हो, क्या सजा सुनाई है? मिस्टर साउ कहता आखिर क्यों नहीं सुनाएगी, मेरी मिसेस साउ जो है मेरी तरह ही होगी ना बिल्कुल। फिर पूछता क्या हुआ, क्या तुम इस वजह से परेशान हो? तुम्हें खुद उस ज़ियावे की थपड़ा मारना था तो मैं उसको वापस बुला लेता हूँ, फिर उसको बहुत ज्यादा धोना तुम। तो कहती नहीं तो मुझे तो बस ज़ियावे से जलन हो रही थी। गू फैमिली की बेटी बनने से पहले वो भी पहले मेरी तरह सॉन्ग फैमिली की बेटी थी। उसको और भाई को हमेशा मॉम डैड अच्छा ट्रीट करते थे, उनके साथ सब कुछ अच्छा खाना अच्छे कपड़े सब कुछ उनको मिलते थे, और मेरे साथ नौकरों की तरह बिहेव करते थे। पास्ट में देखते हैं वो सब मजे से अच्छा खाना खा रहे थे। लीना कहती है मॉम मुझे भूख लगी है। मॉम चिल्ला के पड़ती है पहले जाके घर के काम निपटा के आ। वो कहती मैंने घर के काम कर दिए हैं, पर मॉम फिर भी बाहर निकाल देती है पहले ये सारे कपड़े धो। फिर जब वो काम निपटा के वापस आके देखती तो उन लोगों ने उसके लिए खाना तक नहीं छोड़ा, बेचारी जो बचा कुचा वही खा लेती। रेस्टोरेंट में रोती बताती है कि सॉन्ग फैमिली में ज़ियावे की लाइफ एकदम मस्त चलती थी, पर फिर बाद में उसको गू फैमिली वाले ले गए, और गू फैमिली वाले मॉम डैड भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर शायद वो कुछ गलती क्यों ना करे। और एक मैं हूँ जो बचपन से लेके आज तक हमेशा अकेली लड़ती आई है। मिस्टर साउ उसको सहलाता हुआ हक कर लेता है, पहले तो उसको कंफर्ट करता है, फिर कहता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना भेदभाव किया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है? तो कहती है डीएनए टेस्ट करवाया था तब पता चला था कि ज़ियावे गू फैमिली की खोई हुई बेटी है। मिस्टर साउ उसको फिर से सीने से लगा लेता है, भले मेरी वाइफ को मॉम डैड का प्यार नहीं मिला पर कोई बात नहीं, मैं अपनी वाइफ को हस्बैंड का पूरा प्यार दूंगा, तुम्हें प्यार की बिल्कुल कमी नहीं होने दूंगा, बहुत स्पॉइल करूंगा। वो हंस पड़ती है, फिर पूछती कितना टाइम हुआ है? वो कहता 9 बज गए। तो कहते रेनी मैं लेट हो गई, भागने लगी थी। तो वापस बैठा के पूछता क्या हुआ इतनी जल्दी में क्यों हो? तो कहती है अब से मैं डिजाइनर कंपनी की न्यू इंटर्न बन गई हूँ, तो पहले दिन लेट नहीं हो सकती, और भाग जाती है जबकि वो चिल्लाता रह गया था आराम से, पर उसके हाथ में लीना का हेयर था। तो राइट हैंड को देख के कहता है अभी कभी मेरी वाइफ का गू फैमिली से डीएनए टेस्ट करवाओ। ज़ियावे लीना की कंपनी में मैनेजर बन के पहुंच जाती है क्योंकि ये कंपनी गू फैमिली के अंडर में आती है। ज़ियावे कहती है मैं भी देखती हूँ कब तक मिस्टर साउ पे डिपेंड होती है, क्योंकि मुझे तो सपोर्ट करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं। तो इंटर्नशिप पास करेगी नहीं करेगी ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है। क्या हुआ अब तुझे डर लग रहा है तो घुटने टेककर मुझसे माफी मांग ले, क्या पता मैं तुझ पे तरस खा दूं। लीना कहती है तेरा दिमाग तेरे पिछवाड़े में है क्या, या फिर सबको तेरी सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं कैसे तू सुलग सुलग के मेरे सामने रो रही थी और घुटनों पर बैठ के भीख मांग रही थी। ज़ियावे गुस्से से उसको थपड़ा मारने वाली थी तो लीना हाथ पकड़ लेती है, इसका सोचना भी मत, अगर तूने मेरी इंटर्नशिप में गोलमाल किया ना तो मैं तुझे यहाँ से गोलमाल कर दूंगी। ज़ियावे छिड़ के चली जाती है। सुपरवाइजर बताता है कि
जो भी हमारे क्लाइंट को इम्प्रेस करेगा उसको चीफ डिजाइनर बना दिया जाएगा। इसलिए लीना अपना डिजाइन बनाने में लगी हुई थी। मिस्टर जाओ कहता है, और कितनी मेहनत करोगी, थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड पर भी ध्यान दे दो। वो कहती है, अभी 2 घंटे पहले जब मैं नहा रही थी तो वॉशरूम में घुस आए थे, तब से मन नहीं भरा, दोबारा फिर आ गए। तो एकदम से उसको अपनी बाहों में खींच लेता है। तुमसे तो कभी मेरा मन नहीं भरेगा वाइफ, और उसको किस करने लग जाता है। किसिंग करता करता गोदी में उठा लेता है। कहते रुको, मुझे कल काम पे भी जाना है। और वो किस करता और रूम में ले जाता है। जियावे कहती है, मॉम इस बार मुझे कंपनी को रिप्रेजेंट करने दो। उसकी मॉम कहती है, पर ये डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। जियावे कहती है, क्या आपको वो मिसेस जाओ इतनी पसंद है कि अब आप उसके डिजाइन पसंद करने लग गई हो। मॉम कहती है, अच्छा तो मिसेस जाओ का है, वो काफी टैलेंटेड है, तभी तो मिस्टर जाओ ने उससे शादी की है। जियावे कहती है, फिर क्या होगा टैलेंटेड है तो, वैसे भी वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मॉम प्लीज इस बार मुझे रिप्रेजेंट करने दो ना। मॉम कहती है, पर लीना का डिजाइन बेस्ट है, क्लाइंट अंधा थोड़ी ना है, वो लीना को ही चूज करेगा। तो जियावी कंपनियां कहती है, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिवाय लीना के। लीना कहती है, अगर तूने अपनी कांड हरकतें सुधारी नहीं ना, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी डुबाएगी। जियावे कहती है, अगर मेरे पेरेंट्स को पता भी चल गया ना तब भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। मिस्टर साउस को मैसेज करता है, जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना हम पार्टी करेंगे। वो कहती है, मुझे तो पहले कंपटीशन से बाहर निकाल दिया। मिस्टर साहब को गुस्सा आ रहा था, इतने में राइट हैंड डीएनए रिपोर्ट लेके आता है। मिस्टर साहब हैरान, और फिर वो एक पार्टी रखवाता है। सब लोग कंफ्यूज थे, जाओ फैमिली ने इतनी बड़ी पार्टी रखी, ऐसी क्या खास बात होगी। मॉम डैड कहते हैं, क्या पता मिसेस जाओ प्रेग्नेंट हो। जियावे छुट जाती है, आप दोनों हमेशा उस लीना का भला क्यों चाहते हो, भूलो मत मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम डैड कहते हैं, पर वो अच्छी लड़की है। सोचते हैं, पता नहीं क्यों उसको देख के अपनी अपनी फीलिंग आती है। फिर मिस्टर साव लीना के साथ पार्टी में आता है, तो पूछते हैं, आपने अचानक से पार्टी क्यों रखी। मिस्टर साव कहता है, मैं पहले अपनी वाइफ के डिजाइन के सिलेक्ट होने खुशी में सेलिब्रेट करना चाहता था, ताकि उसे खुश कर सकूं, पर तुम लोगों ने मेरी वाइफ की मेहनत पे पानी फेर दिया। मॉम डैड हैरान थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लीना पूछती है, हस्बैंड क्या कर रहे हो। हाथ पकड़ लेता है, चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मॉम कहती है, पर मैंने लीना को कंपटीशन से बाहर नहीं किया। इससे पहले कोई कुछ बोलता। मिस्टर साहब वहाँ पे डीएनए रिपोर्ट मंगा के हु फैमिली वालों को दिखाता है, तो वो एकदम हैरान, लीना हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। लीना तो खुद हैरान थी। मिस्टर साहब कहता, मुझसे नहीं, इस जियावे से पूछो जिसने रिपोर्ट्स में हेराफेरी की थी। जियावे कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। इतने में बॉडीगार्ड्स सॉन्ग फैमिली वालों को पकड़ के लाते हैं। राइट हैंड कहता, अगर इस बार सच नहीं बताया ना फिर धुलाई होगी। करके मारे कहते हैं, हम सच बताएंगे। फिर हम पास्ट में देखते हैं, गू फैमिली वाले सॉन्ग फैमिली में आए थे। या 18 ईयर्स पहले आपने एक लिटिल गर्ल को अडॉप्ट किया था। हम उसके पेरेंट्स हैं, गू फैमिली वाले। दुश्मनों ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया था, हम तब से उसको इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। तो मॉम डैड कहते हैं, हमने उसको बहुत मेहनत से पाला है, हमें कंपनसेशन चाहिए। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, पर हमारी बेटी तो बता दो कौन है। वो लोग जैसे बताने वाले थे, जियावे कहती है, मुझे रिच फैमिली की बेटी बनने दो। तो कहते हैं, पर तुम पकड़ी जाओगी, वो डीएनए रिपोर्ट मांगेंगे। कहते कोई नहीं, हम फेक रिपोर्ट दिखा देंगे। उन्होंने भी झूठ बोल दिया, हाँ ये जियावे आपकी बेटी है। प्रेसिडेंट में बता देते हैं कि हमने लीना की हेयर्स लेके गू फैमिली को डीएनए रिपोर्ट दिखाई थी। जियावे चिल्लाती है, मॉम डैड आपने सच क्यों बता दिया। गू फैमिली वालों को जियावे बहुत गुस्सा आता है, हमने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने हमें धोखा दिया। वो माफी मांगती तो उसको थपड़ा मार देते हैं। मॉम भी उसको दूर करके लीना को आगे पकड़ती है, तो मुझे मेरी रियल बेटी से नहीं मिलने दे रही थी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जियावे कहती है, तुम्हारी बेटी तो क्या हुआ, पर इसको हमने बहुत दुख दिए हैं। तो डैड उसके थपड़ा मार देते हैं। लीना रोती हुई सॉन्ग फैमिली वालों से पूछती है, जब तुम लोग मुझे पसंद ही नहीं करते मुझे अडॉप्ट क्यों किया था। वो लोग कहते हैं, पहले हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, पर तुम्हें अडॉप्ट करने के बाद ही हमारे दोनों बच्चे हो गए। फिर हमने तुम्हें टपकाने के बहुत तरीके सोचे, पर तुम हर बार बच्चा आती थी। मॉम को गुस्सा आता है, तुम लोग इंसानी जानवर हो। डैड लीना को पकड़ के कहते हैं, तुम्हें जिसने बुली किया है हम सबको सबक सिखाएंगे। मिस्टर साहब भी उसे पकड़ लेता है, जिसने मेरी वाइफ को बुली किया है वो सब लोग पूरी लाइफ जेल में सड़ेंगे। और पुलिस आके जियावे के साथ साथ सॉन्ग फैमिली वालों को अरेस्ट करके ले जाती है। मॉम कहती है, बेटी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डैड भी माफी मांग रहे थे। वो कहती है, आप लोगों को कोई गलती नहीं है, सॉन्ग फैमिली वालों ने आपको धोखा दिया था। तो कहते हैं, इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारी बेटी इतनी काइंड है। मिस्टर साहब कहता, बस भी करो, अब मुझे मेरी वाइफ के साथ अकेला टाइम चाहिए। फिर वो खड़ी थी, पीछे से आकर उसको फ्लावर बुके देता है। देन घुटनों में बैठ के रिंग दिखाता है। वो कहती है, हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है। तो कहता, मुझे पता है तुमने किन हालातों में मुझसे शादी की थी। उस टाइम में तुम्हें सही से प्रपोज नहीं कर पाया था, बट अब मैं पूरी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो कहती है, भले हमारा मिला एक्सीडेंट था, पर मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तब भी मैं तुमसे शादी करूंगी। और हाथ आगे कर देती है, तो वो इमोशनल के रिंग बना देता है। सब लोग शोर मचाने लग जाते हैं, किस करो किस करो। एंड हमारे कपल किस करने लग जाते हैं।
और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।